नमस्कार, मैं हूं अनंत और आप देख रहे हैं टीएल न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में एक और बहुत ही बड़ी राजनीतिक हलचल का आगमन हो चुका है। आज महागठबंधन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर के घोषणा किया जाना था। जैसे ही सीटों के बंटवारों का घोषणा हुआ, वैसे ही वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी काफ़ी गुस्से में आ गए और बीच कॉन्फ्रेंस को ही यह आरोप लगाते हुए छोड़ दिया कि महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पक्षपात किया जा रहा है। बिहार की राजनीति को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले मिस्टर शान, जो कि हमारे ही टीम के मेंबर हैं, सदस्य हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम उनसे इस विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। शान जी, जैसा कि आज हम लोगों ने देखा बीच कॉन्फ्रेंस से ही महागठबंधन के बीच कॉन्फ्रेंस से ही मुकेश सहनी जी काफ़ी क्रोधित होकर के निकल गए वहाँ पर से। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है, यह बिहार की राजनीति में नए सिरे से एक बड़े हलचल का आगमन दिख रहा है। इसमें काफ़ी कुछ उलटफेर हो जाने की संभावनाएं दिख रही हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो चुनाव का जो माहौल है, इस चुनाव में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ना महागठबंधन में सीटों का जोर बन रहा है और ना आपका एनडीए में बन रहा है। एनडीए में भी आप देख सकते हैं कि लोजपा जो है वो पूरे तरीके से नाराज चल रही है जेडीयू से। जेडीयू और बीजेपी अलग अलग नहीं होना चाहती है। उसके बाद बीजेपी का तेवर तेज होता है तो जेडीयू फिर शांत हो जा रही है। एलजेपी लगातार बोल रही है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे और जितने भी जेडीयू के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके विरुद्ध हम चुनाव लड़ेंगे। उसी बीच महागठबंधन को भी लगातार झटके पे झटका लग रहा है। पहला झटका उनको लगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए महागठबंधन छोड़ के। दूसरा झटका इनको अब लग गया है कि जो वीआईपी पार्टी के जो नेता थे या फिर जो प्रमुख नेता हैं मुकेश सहनी जी, वो बीच कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए। जबकि उनको कॉन्फ्रेंस में जब बुलाया गया था तो तेजस्वी यादव का ये कमिटमेंट था, जैसा कि मुकेश सहनी का कहना है कि उनका ये कमिटमेंट था कि आपको 25 से ज़्यादा सीटें दी जाएंगी और उसके साथ साथ आपको उप मुख्यमंत्री का भी घोषणा किया जाएगा कि आप बनेंगे। लोग की वहां पे बोला गया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ तो बहुत उत्साहित थे महागठबंधन के जो भी नेता थे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो। कांग्रेस की तरफ से जो नेता आए थे वो जो वहाँ के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, वो नहीं आ पाए थे क्योंकि आज उनका नामांकन है विधान परिषद को लेके, तो वो नहीं आ पाए थे। लेकिन जो भी नेता थे बहुत उत्साहित थे। जैसे ही सीटों का ऐलान किए, तेजस्वी यादव ने जैसे ही बोला कि हम जो सीट देंगे वो आगे देखा जाएगा वीआईपी पार्टी का और जेएमएम जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसको देखा जाएगा। तो जैसे ही देखा जाएगा बोलेगा, उस तरीकों से सभी चीज सटल था। मुकेश सहनी माइक लिए और सीधा उन्होंने बोल दिया कि ये पीठ में छुरा घोंपने का काम हुआ है, ऐसे नेता के साथ हम गठबंधन नहीं कर सकते हैं। चूंकि वीआईपी पार्टी जहां कॉन्फ्रेंस हो रही थी होटल मोरिया में, उसके बगल में ही मुकेश सहनी जी का ऑफिस पड़ता है, जो उनका जो कार्यालय जो पड़ता है वीआईपी पार्टी का, वो बगल में ही था। बहुत सारे कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे। उनको फिर उसके बाद महागठबंधन के खिलाफ नारेबाजी स्टार्ट हुई और एक बड़ा हलचल आप बोल सकते हैं इसको कि एट अ टाइम, क्योंकि देखिए अब सीटें बंटवारा करना है, यहां तक कि जो उम्मीदवार हैं उनको जितने जल्दी हो सके नॉमिनेशन करवाना है, क्योंकि 8 तारीख को आपका चुनाव है, अभी तक आपका सीट बंटवारा नहीं हुआ है। उस कंडीशन में किसी पार्टी को या किसी गठबंधन से पार्टी को छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल चीज होता है। अब ये कैसे सेटल होगा, मुकेश सहनी का आगे क्या कदम होगा, इस पर निगरानी रखना पड़ेगा महागठबंधन को कि आगे वो क्या करते हैं। हो सकता है कि संभावनाएं ऐसी बन रही है कि रालोसपा के जो अध्यक्ष थे उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका जो गठबंधन हुआ है बहुजन समाज पार्टी में, उसमें जुड़ सकते हैं या फिर एक अलग फ्रंट बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, अंदर खेमे से पहले से ही यह खबर आ रही है कि वीआईपी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। यह पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारे में आम हो रही है। इस स्थिति में आज जो घटना घटा, हालांकि मुकेश सहनी जी का कहना कुछ और ही है, मगर आज जो घटना घटा, क्या यह कहीं पहले से प्रीसेटेड नहीं दिखता है? क्योंकि कल ही उपेंद्र कुशवाहा भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस विषय में काफ़ी कुछ उन्होंने भी कहा। तो कहाँ तक ये बात लगता है? देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो कोरोना से की वजह से ऐसे ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है। उसके साथ साथ जो गठबंधन का जो जोर है, आप चाहे महागठबंधन में देखें, चाहे एनडीए में देखें, या तीसरा फ्रंट भी आप देखें तो तीसरा फ्रंट में भी ऑप्शन बहुत सारे मिल रहे हैं आपको। तो ये गठबंधन का जो है जो बहुत ही मतलब अजीब टाइप का हो गया है। आज तक कभी भी आप चुनाव देखे होंगे, आज तक इतना लेट नहीं हुआ है किसी भी सीट को लेके ऐलान करने में, या फिर सीट का जो बंटवारा होता है वो इतना लेट कभी नहीं हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पहले चरण का जो नामांकन है वो 2-3 दिन ऐसे ही गुजर चुका है और अभी तक ना सीट का डिटेल मिला है कि कौन
पार्टी किस सीट से लड़ेगी, तो ये बड़ा लेट हो रहा है। और इस लेट के बीच में जो जो आप कंडीशन देख रहे हैं कि कोई पार्टी अभी गठबंधन छोड़ के जा रहा है, उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग होगा कि आप कैसे जनता के बीच में जाएंगे, कैसे समझाएंगे। उम्मीदवार लोग परेशान हैं, जो उम्मीदवार के जो लिस्ट में जिनका नाम है वो लोग परेशान हैं कि हमारी उम्मीदवारी का क्या होगा, आप किसको सीट मिलेगा, पहले तो सीट ही नहीं मिला है। तो अजीब तरीके का एक उपज हो गया और ये चुनाव बिल्कुल ही मतलब एक बोल सकते हैं कि एक अलग साल और एक अलग चुनाव के तरीकों से देखा जा सकता है। चुनाव तो कोरोना काल से वैसे भी स्पेशल है, उसके साथ साथ ये पार्टी के लिए भी बहुत सारे स्पेशल थे। और नया ये देखने को मिल रहा है कि आपका जब इलेक्शन जब होने वाला है, इलेक्शन से पहले ही अब पता चल जाता है और संभावनाएं बनने स्टार्ट होती हैं। संभावनाएं बन भी रही थी, लेकिन उसके बाद अभी तक चूंकि नॉमिनेशन का 3 दिन गुजर चुका है, उस बीच अभी तक नाम नहीं आना, सीट नहीं आना कि किस पार्टी कौन से लड़ेगी, कौन से सीट से लड़ेगी, ये बड़ा अचंभित करने वाला है। और इस बार गठबंधन के मामले में भी उलटफेर कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा हो रहा है। उलटफेर है। थर्ड फ्रंट भी आप बात करेंगे तो देखिए, मुकेश सहनी जी यहाँ से गए हैं तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं गठबंधन करेंगे ही करेंगे। काहे कि खुद से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए पहला भी चुनाव जी, ये जो अभी जो तलकी जो आई है वो महागठबंधन में, वो आप देखेंगे तो ये तलकी अभी कोई नई तलकी नहीं है। ये जो पहले जो उपचुनाव हुआ था, बिहार जो विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था, उसमें भी देखे होंगे कि मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा तो चुनाव ही नहीं लड़े थे, मुकेश सहनी जी, ये दोनों नाराज चले थे। इनको बोला गया था उस टाइम भी, प्रॉमिस किया गया था कि हम एक आध सीट देंगे खगड़िया, चूंकि ये बोल रहे थे कि खगड़िया का हमें सीट मिलेगा। उसके साथ साथ मांझी जी जो थे वो नाथनगर के सीट पे जो थे वो अपना बनाए हुए थे कि हमें मिलेगा, लेकिन उन दोनों में से किसी को सीट नहीं दिया गया। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यह बात सामने आ रही है कि बड़ी पार्टियों का महागठबंधन के अंदर दबंगई माहौल चल रहा है, मान सकते हैं इसको। और हालांकि बार बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे भी सवाल उठते आया है। जो नेता हटते हैं या जो गठबंधन हटता है, उनका बयान आप एक ही देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव में वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो एक तरीकों से तेजस्वी यादव के लिए भी ये बड़ा अविश्वसनीय होगा कि जो भी उनके साथ अभी नेता हैं वो हटते के साथ उनका विरोध कर रहे हैं, और एक बड़ा विरोध कर रहे हैं। ये नहीं कि विरोध कर रहे हैं, बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं। आप उपेंद्र कुशवाहा का बयान को देख लीजिए, 9वीं फेल को कैसे हम गठबंधन का नेता मान लें, बहुत तरीकों का आ रहा है। तो ये बयान बड़ा विचित्र टाइप का आ रहा है अभी इस चुनाव में। और अचानक आप गठबंधन छोड़ के जा रहे हैं, हर एक पार्टी जो है वो तैयारी करके रखती है, तो सभी को पता है, लेकिन एंड टाइम पे गठबंधन टूटना ये बड़ा महागठबंधन में बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा एक नुकसान भी इसको बोल सकते हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बड़ा नुकसान भी इसको है। क्या आप इसको भरपाई कैसे कर पाएंगे तेजस्वी यादव? नहीं, भरपाई का तो देखिए, भरपाई का चूंकि उनका तो कांग्रेस से है, कांग्रेस भी देखिए, कांग्रेस में भी नाराजगी चल रही थी। अभी तक कल का जो अपडेट आ रहा था वो यही आ रहा था कि कल भी जो है वो कांग्रेस जो है वो नाराज चल रही है। आप देख सकते हैं कि माले ने भी अपना उम्मीदवार जो है, कल शाम तक ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं देखिए कांग्रेस भी गठबंधन से बाहर ना हो जाए। बिल्कुल शक्ति सिंह गोयल का आप देख सकते हैं बयान कि क्या आया था। उसके बाद देखिए बयानबाजी तो चलती रहती है, इलेक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है, इलेक्शन का जब टाइम आता है, सीटों का बंटवारा क्या आता है, तो उस टाइम बयानबाजी चलती रहती है। लेकिन इस तरीकों का करना कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए, जाहिर सी बात है कॉन्फ्रेंस में गए तो उस कॉन्फ्रेंस के आप हिस्सेदार हैं और आपको मेन टेबल दिया गया है, उस टेबल पर से उठ के जाना और ये चीज बोलना कि पीठ में छुरा घोंपना, ये बहुत बड़ी बात होती है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जैसा ड्रामाबाजी, जैसा नाटक आज चला, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह चीजें पहले से प्री सेटेड थी, पहले से ही तय किया हुआ था कि इस तरह से यह चीज करके आपको गठबंधन से बाहर निकलना है, ऐसा महसूस होता है। अभी ये कहना ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए अब कोई अगर आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो जाहिर सी बात है कि ये माइंड मेकअप करके आए थे कि ये चीज़ बोला जाएगा। क्योंकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भी करता है तो लोग अपने डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना है, क्योंकि वहाँ पे मीडिया होते हैं, मीडिया को लोग सुनते हैं, हम लोग को लोग सुनते हैं, तो इसको मतलब पहले से प्री सेटेड रहता है कि बोलना क्या है। लेकिन उस बीच ऐसा बोला जाना और फिर उठ के जाना, तो इसको प्री सेटेड तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक बड़ा चांसेस था कि ऐसा हो सकता है कि महागठबंधन जो है वो टूट सकता है। और आप देख सकते हैं कि लगभग महागठबंधन टूट गया है, क्योंकि पहले भी आप देखेंगे तो कांग्रेस और आरजेडी पहले रहती थी, लेकिन इतनी पार्टियां नहीं जुड़ी थी, इतनी पार्टियां जो है वो जुड़ते जुड़ते टूट गई हैं। अभी मुकेश सहनी का राजनीतिक वर्चस्व बिहार में क्या है? देखिए राजनीतिक वर्चस्व जो है, एनडीए से पहले वो लोकसभा में एनडीए के सपोर्ट किए, इसके पहले का लोकसभा जो था एनडीए का, फिर उसके बाद वो लोकसभा चुनाव लड़े। हालांकि पिछला बार जो उपचुनाव जो हुआ था उसमें कैंडिडेट या फिर उसके जो टिकट नहीं देने का बात था, उसमें ये कहा गया था कि लालू यादव देखना चाहते हैं कि किसकी कितनी हैसियत है,
क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत ही टिकट का इधर उधर हुआ, लोगों को ज़्यादा टिकट मिल गया, ये भी बोलने को आया कि जिनकी लड़ने की औकात नहीं थी उनको भी मैंने टिकट दे दिया था। तो उस टिकट को देखना भी चाहते थे कि कितना वोटिंग आए। तो वैसे देखा जाए तो मुकेश साहनी पिछली बार अच्छा वोट लाने में कामयाब रहे हैं, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पिछड़ी जाति का वो नेतृत्व करते हैं, जहाँ तक कि आप देख सकते हैं सलौक मल्लाह कहलाते हैं, तो मल्लाह का भी उनके पास वोटर्स है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, अति पिछड़ा जो है वो उनके साथ है। मतलब रिजल्ट पर भी बड़ा असर पड़ने का आसार इस घटना के बाद है। देखिए कुछ सीटों पे तो बिल्कुल पड़ेगा असर, जैसे खगड़िया सीट हो गया, या फिर बहुत सारी पार्टी जो भी बनती है या पार्टी जो भी होती है वो एक अपना फील्ड सेट करके रखती है कि इस पार्टी से इतना इतना जो हमारा सीट है वो हमारा सेफ सीट, या फिर वहाँ पे हमारा थोड़ा वर्चस्व है। सीटों का थोड़ा सा हो सकता है कि वोटों वगैरह का कम वर्चस्व रहे, लेकिन वो रहता है, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और चूंकि बीआईपी पार्टी अभी कोई बड़ी राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं कि वो ज़्यादा ये करेगी, लेकिन अपने अनुसार वो इफेक्ट कर सकती है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, या महागठबंधन भी इसको इग्नोर नहीं करेगा। महागठबंधन में जिस तरह से लगातार लोगों के बाहर निकलने और अंदर आने की खबरें सरेआम हो रही हैं, कुछ इसी तरह से मिलीजुली खबरें एनडीए खेमे से भी लगातार सुनने को मिल रही हैं। एनडीए में भी लगातार लोगों का आना जाना, जैसा कि अभी एलजेपी के बारे में हम लोग कह सकते हैं, कई दिनों से यह चर्चा चल रहा है एलजेपी एनडीए गठबंधन से बाहर निकल सकती है। तो अगर महागठबंधन को देखा जाए और एक तरफ एनडीए को देखा जाए तो महागठबंधन के फॉलोअप में एनडीए की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, या एनडीए का क्या स्थान अभी रह सकता है? देखिए चूंकि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं कि अभी सीटों का बंटवारा होना बहुत ही लेट है और उस कंडीशन पे फैसला ही नहीं हो पा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना उलझ है, क्योंकि आप देखेंगे तो एलजेपी क्लियरली ऐलान कर चुकी है कि हमारे जो है वो जहाँ पे जेडीयू प्रत्याशी देगी वहाँ पे हम भी देंगे। तो ये एक बड़ा चीज़ होता है कि आपके जो नेता हैं, चूंकि देखा जाए तो प्रमुख नेता आपके बीजेपी के या फिर एनडीए का जो नेता है वो अभी नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, उस चेहरे को ही आप विरोध में करके आप गठबंधन में फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक अजीब तरीकों का एक होता है, राजनीतिक हो रहा है कि जिसके गठबंधन में आप वो, चूंकि ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हम एनडीए से हटेंगे। एलजेपी का अगर आप बयान शुरू से ही देखते आएंगे तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि हम एनडीए की तरफ से नहीं रहेंगे, एनडीए में वो रहेंगे लेकिन नीतीश कुमार का विरोध करेंगे। तो ये एक अजीब तरीकों की राजनीति की शुरुआत किए हैं एलजेपी जो है। और अभी सीटों की अगर बात की जाए तो सीटों का जो बंटवारा है वो बिल्कुल होता हुआ दिख नहीं रहा है, और अब जितना जितना लेट हो रहा है उतना ही नुकसान इनको क्षेत्र में होगा, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो। महागठबंधन में तो लेट सवेर किसी भी तरीके से सीटों का तो कम से कम कंफर्मेशन दे दिया गया, अभी उसमें भी विरोध चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एनडीए का कुछ अलग ही कहानी है। एनडीए चूंकि आप देखे होंगे कि कभी चुनाव में इतना लेट नहीं करती अपने प्रत्याशी को देने के लिए या फिर अपने सीटों को बंटवारा करने के लिए, लेकिन इस बार का चुनाव में जब बार बार ये चीज को बोल रहा हूं कि इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग है, और ये अलग तरीकों का दिख भी रहा है, अलग तरीकों का राजनीति भी आपको इसमें दिखेगा, जिसमें कि एलजेपी जो बोल रही है कि मैं हर एक जो जेडीयू जहां पे लड़ेगा वहां पे, अब पता नहीं आपको नीतीश कुमार से प्रॉब्लम आ रही है लेकिन नरेंद्र मोदी के वो सपोर्टर बने हुए हैं। ऐसा कह सकते हैं कि पप्पू यादव जब से घोषणा किए हैं चिराग पासवान के बारे में कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए, या हम अपने तरफ से नामित करते हैं चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के लिए, तब से यह एक अलग तरह का एनडीए खेमे में भी ड्रामा शुरू हो गया है। देखिए ये आप ये नहीं बोल सकते हैं कि पप्पू यादव के बोलने से हुआ है। पप्पू यादव भी एक अलग ही जो तीसरा फ्रंट है वो बोल रहे हैं कि हम निर्माण कर रहे हैं। पीडीए का वो कुछ देर पहले ऐलान किया उन्होंने, पीडीए में उन्होंने, इसके पहले कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलता था कि चिराग पासवान अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताएं, या फिर इस तरह से लोजपा के अंदर से भी ऐसी खबरें नहीं आती थी। यह खबरें जो आनी शुरू हुई हैं यह इस घटना के बाद से ही आई हैं, इस बारे में मैं बोल रहा हूँ। देखिए राजनीतिक जो है वो महत्वाकांक्षाओं वाली चीज़ है, इसमें सबको मन होता है कि हम सीएम के कैंडिडेट पे बैठें, लेकिन कोई भी अपने घोषणा नहीं करता है कि हम खुद सीएम के कैंडिडेट बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाम प्रस्तावित होता है। हो सकता है कि पप्पू यादव उसी श्रृंखला में, क्योंकि जब वो नाम को अनाउंस किए थे, एक चीज़ और गौर करने वाली है, आपकी बातों से ये लग रहा है कि एक चीज़ गौर कर सकते हैं उसमें, कि जब पप्पू यादव अनाउंस किए थे उससे पहले वो चिराग पासवान से मिले थे, और मिलने के बाद ये उनकी घोषणा हुई कि उनका ये भी नहीं कहना था कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, उनका ये कहना था कि कोई दलित का चेहरा जो है वो अलग ही कार्ड अपना खेल रहे हैं। वो पीडीए अपना जो गठबंधन जो किए हैं उसमें देखेंगे तो जो पार्टियां हैं वो बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका शायद बिहार में नाम भी उतना आप नहीं जानते होंगे। जो आपका जो चंद्रशेखर पार्टियां हैं, जो है वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा नाम है चंद्रशेखर का, मैं मान सकता हूँ इस चीज को, आर्मी वगैरह भीम आर्मी इस टाइप का जो चलता है उनका वो है।
बाकी अगर दूसरी पार्टीज को देखा जाए तो आप उनका जल्दी नाम भी नहीं सुने होंगे, उन सबको गठबंधन में वो ला रहे हैं, तो वो अपना एक अलग फ्रंट तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा जसवंत सिन्हा जी हैं, वो एक पार्टी बनाए हैं, उनका एक अलग फ्रंट चल रहा है। तो पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, चुनाव में पार्टियां आना जाना कोई बड़ी बात ये नहीं है। इस चुनाव में नहीं, हर एक चुनाव में पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, और गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं। लेकिन जो बड़े गठबंधन होते हैं, अभी आप मुख्य गठबंधन को अगर देखेंगे बिहार में तो दो ही हैं, एनडीए और महागठबंधन। तो दोनों में आप देखेंगे कि टूट के कगार पे है। एक तो लगभग टूट ही चुका है, उपेंद्र कुशवाहा से वहां से निकल गए हैं, आज वीआईपी पार्टी भी निकल ही गया है। बाकी एनडीए की बात करें तो एनडीए में चूंकि 3 ही पार्टी हैं, मांझी जी हैं जो एनडीए जेडीयू जो हैं उनके पीछे वो हैं, तो उनका उतना कोई बड़ा रोल नहीं है उस गठबंधन में। हम पार्टी के जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो 3 पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हैं, जेडीयू है, एलजेपी हैं। तो एलजेपी जहां तक बीजेपी का तो सपोर्ट वो कर रही है, लेकिन जेडीयू का विरोध कर रही है। तो इस गठबंधन को कैसे देखा जाए ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस गठबंधन को बोला क्या जाए। तो इसका मतलब यही है कि अपने महत्वाकांक्षा को पार पाने के लिए अभी तक चिराग पासवान राह देख रहे थे कि कहीं मेरी बात को एनडीए सुन ले, न मुख्यमंत्री मुझे उप मुख्यमंत्री का ही उम्मीदवार बताया जाए। मगर जब एनडीए से ऐसी कोई खबर नहीं आई तो अब ये बात आ रही है सामने कि हो सकता है कि वो गठबंधन छोड़ भी दें। देखिए, महागठबंधन का जैसा हुआ वो हाल आप एनडीए में भी देख सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। क्योंकि एनडीए में भी देखा जाए तो एलजेपी आज ऐसा नहीं है कि अचानक वो बोल रही है, उसके पहले भी जो मीटिंग्स हुए थे उसमें भी वो क्लियर करते आई है कि हो सकता है कि हम अकेले चुनाव में लड़ सके। और वो ये बोलते आए हैं कि 141 से 43 सीट पे हमारा जो है वो कंफर्म है कि उम्मीदवार वगैरह सेलेक्टेड हैं, हम उस चीज़ पे फाइट करेंगे ज़्यादा सीटें लेने के लिए। तो ज़्यादा सीटें लेने के लिए बयानबाजी तो चलती रहती है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इस कदर सीटों का इतना लेट होकर बंटवारा ना होना और सीटों का कंफर्म ना होना, ये बड़ा अचंभित करता है कि चुनाव का भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 3 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं। पहला जो चरण का जो चुनाव है उसमें 3 दिन नामांकन का निकल चुका है, 8 तारीख तक या 9 तारीख तक शायद नामांकन होना है। तो उस बीच में आप देख सकते हैं कि इतना दिन होने के बाद अब नामांकन करने का डेट कितना दिन बचेगा, 3 या 4 दिन बचेगा। हमारे पास बिहार में 2 युवा चेहरे हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। तेजस्वी यादव देखा जाए तो थोड़े समय के लिए ही सही मगर उप मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। मगर चिराग पासवान अभी सिर्फ 2 बार सांसद बने हैं, संसदीय चुनावों में हिस्सा लिया है, जीत हासिल किए हैं। नेतृत्व का वो क्षमता, वो जो एक एक्सपीरियंस के अनुभव के द्वारा मिलता है जो तेजस्वी यादव के पास है, कहीं ना कहीं उसकी कमी जरूर चिराग पासवान में रही होगी। तो क्या मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को प्रपोज करने में चिराग पासवान के लिए यह जल्दबाजी नहीं है? देखिए, इसको अब देखा जाए तो 2 तरीकों से देखा जा सकता है। अभी चूंकि आप देखे होंगे कि बीजेपी कभी भी अपने पार्टी के लिए कोई भी कैंडिडेट को ये संभावित नहीं करती है कि ये चुनाव में जो जीतेंगे तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका चुनाव के बाद प्रक्रिया चलता है एनडीए गठबंधन में, इसलिए मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। चूंकि बीजेपी की अगर गठबंधन की बात की जाए तो स्टार्टिंग से ही ये चीज़ हो गया है कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे, तो ये कहीं भी तेज पर ये चिराग पासवान जो है वो नज़र नहीं है कि एनडीए के तरह संभावित वो उम्मीदवार वगैरह सीएम के वो होंगे या फिर ऐसा कुछ होगा। जहाँ तक तेजस्वी यादव का सवाल है तो हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए भी बहुत लोग नहीं देखना चाहते थे, तभी वो पार्टी छोड़ के या गठबंधन छोड़ के लोग गए, पार्टी छोड़ के भी इनके गए हैं बहुत सारे लोग। तो ये चीज़ें अलग होती हैं। बाकी अब बिहार की जनता जानती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे वोटर्स जानते हैं। वैसे मैं कोई पार्टी से बिलोंग करता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी को मैं तवज्जो दूंगा कि ये अच्छा है या फिर वो खराब है। दोनों में क्षमता है, दोनों में अब जो भी कुछ कर सकते हैं वो अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे बिहार विधानसभा में मुकेश सहनी के अचानक से एक नए तांडव को खड़ा करने के बारे में बात करते करते हम लोग महागठबंधन से एनडीए की तरफ भी गए, उनके गठबंधन का भी एनालाइजेशन हम लोगों ने किया और साथ साथ महागठबंधन के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी ज़रूर करें और देखते रहें हर एक खबर के लिए ट्यूबलाइट न्यूज़ 24। उसके साथ साथ एक चीज और बोलेंगे, अगर ये वीडियो में कोई भी आपको त्रुटियां मिली हो, खामियां मिली हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स बड़ा महत्वपूर्ण रहते हैं, हमारे सुझाव आपके जो होते हैं उसके हम लोग फॉलो करते हैं, तो सुझाव जरूर दें।